आज हम सोनम के ऑपरेशन हनीमून का डीएनए टेस्ट करेंगे। कल हमने राजा मर्डर केस की कहानी जहां पर छोड़ी थी, यह कहानी उससे काफी आगे बढ़ चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय की हर उस लोकेशन पर पहुंचकर पड़ताल की जिसका सीधा ताल्लुक सोनम रघुवंशी से और राजा हत्याकांड से है। हमें कई नए सबूत मिले। हमारी पड़ताल और हमारा आज का विश्लेषण मुख्य रूप से 5 बड़े सवालों के इर्द गिर्द है। सवाल ये कि सोनम अगर राजा से शादी नहीं करना चाहती थी तो शादी से पहले वो घर भी छोड़ सकती थी, फिर उसने राजा से शादी क्यों की? सवाल ये कि क्या सोनम ने शादी से पहले यह तय कर लिया था कि उसे विधवा होना है और अपने पति की जान लेनी है? सवाल ये भी कि आखिर विधवा होने से सोनम को क्या क्या फायदे मिलने वाले थे? सवाल ये कि जिस राज को कल तक उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था, उसके साथ ही सोनम का असली रिश्ता उसके साथ क्या बता रहे हैं? राज सोनम का प्रेमी है या भाई? और सवाल यह भी कि पिछले 24 घंटे में राजा मर्डर मिस्ट्री में क्या क्या सबूत मिले हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले आपको इस मामले से जुड़े 5 बड़े अपडेट जानने चाहिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पहला अपडेट यह है कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस रवाना हो गई है और इस वक्त वो कोलकाता एयरपोर्ट पर है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि जिस वक्त राजा की हत्या की गई उस वक्त सोनम वहीं खड़ी थी और राजा की हत्या का फाइनल ऑर्डर उसी ने दिया। यह खुलासा मेघालय पुलिस ने किया है। तीसरा अपडेट यह कि मेघालय पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन हनीमून। सर्च से लेकर गिरफ्तारियों तक इस ऑपरेशन में मेघालय पुलिस के 20 अधिकारियों की कोर टीम शामिल थी। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में 60 लोगों की टीम काम कर रही थी। चौथा अपडेट यह कि शिलांग से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सोनम और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला उस स्कूटी की बरामदगी के बाद शुरू हुआ जिसे राजा और सोनम ने घूमने के लिए हायर किया था। और पांचवा बड़ा अपडेट, सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी क्यों की थी, इसके पीछे का प्लान सामने आ चुका है। अब सवाल यह है कि जब सोनम को राजा के साथ रहना ही नहीं था तो शादी क्यों की? कल हमने आपको बताया था कि सोनम जो भी कर रही थी वो सब उसकी लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा था और इससे आगे की कहानी भी बॉलीवुड की किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह ही है। सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से सोनम राजा की मौत को हादसा दिखाकर विधवा बनना चाहती थी और विधवा होने के बाद राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि राज कुशवाहा से शादी ही करनी थी तो फिर विधवा होने की क्या जरूरत थी? दरअसल सोनम जानती थी कि उसका परिवार राज के साथ उसके रिश्ते को कभी अप्रूव नहीं करेगा। इसकी 3 वजह है। पहला, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी अलग अलग जाति के हैं। दूसरा, राज उम्र में सोनम से 5 साल छोटा है। और तीसरा, राज सोनम के पिता की दुकान पर काम करने वाला एक कर्मचारी था। सोनम ने शायद यही सोचा था कि विधवा होने के बाद उसका परिवार राज के साथ उसकी शादी के लिए राजी हो जाएगा। यही वजह है कि राजा की हत्या के बाद राज सोनम के परिवार के और करीब आने की कोशिश कर रहा था। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में जब सोनम के पिता पहुंचे थे तब राज कुशवाहा उनका सहारा बनकर वहां पहुंचा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि राज सोनम के पिता को साथ लेकर चल रहा है। राज का सोनम के घर पहले से ही आना जाना था। ऐसे में क्या वो परिवार के सामने अपनी अच्छी एक इमेज तैयार कर रहा था ताकि सोनम का परिवार आगे इस रिश्ते के लिए मान जाए? यही सवाल आज राजा रघुवंशी का परिवार भी उठा रहा है। राज कुशवाहा को आपने देखा कभी लगा कि बहुत फोन पे सोनम चाहिए? ये कल की फोटो के बाद ही मालूम पड़ा कि राज कुशवाहा तो हम यहीं पे अंतिम संस्कार में आया था। हाँ, बाप को लेके आया था सोनम के। एक जमाई से शादी की, उसको मार के दूसरे जमाई के कंधे पे हाथ रख के घूम रही है। लेकिन सोनम और राज ने मिलकर जो कथित स्क्रिप्ट तैयार की थी उसका क्लाइमैक्स आने से पहले ही मेघालय पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। राज और सोनम ने मिलकर हत्या की। जो स्क्रिप्ट लिखी उसमें एक एक डिटेल पर फोकस करने की कोशिश की थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा। राज और सोनम के रिश्तों को लेकर जब हमने इंदौर में उन्हें जानने वालों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों समाज में भाई बहन की तरह रहते हैं। उनकी कंपनी में ही काम करने वाले एक कर्मचारी ने तो यहां तक बताया कि सोनम ने राज को राखी तक बांधी थी। राज ऑफिस आया तो दीदी दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, ऐसा बोलता है। अब हम छोटे हैं, दीदी बोलते हैं। वो भी छोटा है, वो दीदी बोलता था। 2 साल से वो भी दीदी ऐसा बोलते हैं, वो भी भाई मानती हैं। ऐसा उनने तो राखी भी बांधी राज को। राज कुशवाहा है जो इनकी कंपनी में काम करता है, उसकी भी मुख्य भूमिका बताई जा रही। कभी उसको आप यहाँ घर पर आते जाते देखते थे? गली में देखा था उसको।
नौकर है तो आता था वो तो। आता रहता था। हाँ। राज और सोनम ने जो किया वो शर्मनाक है। इन्होंने राजा की हत्या के साथ साथ भाई बहन के रिश्ते की गरिमा को भी नहीं छोड़ा। अपनी लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले भाई बहन होने का ढोंग रचा और फिर एक दूसरे से शादी करने के लिए राजा की जान ले ली। लेकिन अब राज भी पुलिस के शिकंजे में है और सोनम भी। लेकिन सोनम की डेडली स्क्रिप्ट अभी भी जारी है। वो अपने डायलॉग्स भूली नहीं है। तभी तो सोनम ने इस पूरे केस को मोड़ने की कोशिश की है। सोनम पूछताछ में मेघालय पुलिस को लगातार गुमराह कर रही है। सोनम से जब पूछा गया कि वो मेघालय से यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची तो उसने बताया कि उसे ड्रग्स देकर यहां तक लाया गया। सोनम खुद को बेकसूर बता रही है, लेकिन इस केस में गिरफ्तार हुए बाकी आरोपियों के बयान सोनम से बिल्कुल विपरीत हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजा मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी विशाल ने पुलिस के सामने कबूला है कि मर्डर का आखिरी ऑर्डर यानी फाइनल ऑर्डर सोनम रघुवंशी ने ही दिया था। विशाल ने पूछताछ में यह भी बताया कि सोनम उस वक्त वहीं पर मौजूद थी, यानी सोनम ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मौत के घाट उतारा। The interrogation statements, they say that she was also there. राजा इन चारों लोगों पे भारी पड़ा था। राजा लड़ते रहा था उनसे, मगर पीछे से एक ने उसे गले पे वार करा। वार करने के बाद भी जो है राजा उनसे लड़ता रहा। लड़ने के बाद में सोनम पीछे चिल्लाती है, इसको मार डालो मार डालो। तो उसके बाद में पीछे से जो एक जना उसके सिर पे वार करता है। वार करने के बाद में जो है सोनम के वार करने के बाद, राजा के वार करने के बाद गिरने पे राजा नीचे गिर चुका होता है। गिरने के बाद में ये लोग 3 लोग मिलके इसको उठा के फेंकना चाह रहे थे, मगर 3 लोगों से राजा उठा नहीं, क्योंकि इसमें सोनम ने खुद ने हाथ लगा के राजा को नीचे फेंका गया।